हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। प्यारे बच्चों, आज एक नए सबक के बारे में बात करेंगे और ये सबक हमारी बुक का आखिरी सबक है। ये सबक नंबर 19 है, जिसका उन्वान है मुजाहिद आज़ादी मंगल पांडे। यानी कि आज इस सबक में हम मुजाहिद आज़ादी यानी कि फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे के बारे में बात करने वाले हैं। और मुल्क के बहुत से मुजाहिदीन जिन्होंने मुल्क के लिए यानी कि हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान निछावर कर दी, उन तमाम नामों में एक चमकता हुआ और मशहूर नाम मंगल पांडे का है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम अपना ये सबक, जिसका उन्वान है मुजाहिद आज़ादी मंगल पांडे। और इस सबक में हम ये जानेंगे कि मंगल पांडे ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में क्या क्या काम किए और किस तरह से वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे सबक का उन्वान है मुजाहिद आज़ादी, और मुजाहिद आज़ादी कौन है? उनका नाम है मंगल पांडे। मुजाहिद का मतलब होता है फाइटर यानी कि लड़ने वाला, और आज़ादी यानी कि फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए लड़ने वाला। तो हमारे मुल्क यानी कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसको अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में जो रोल प्ले किया मंगल पांडे ने, हम उनके बारे में इस सबक में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल पांडे का नाम सुनते ही हमारे बाजुओं में यानी कि हमारे हाथों में वलवले की फड़कन और आंखों में चमक और सीने में तूफानी ताकत महसूस होने लगती है। बहादुरी उनके कदमों को चूमती थी। उनके किसके? यानी कि मंगल पांडे के। हिम्मत और हौसला उनकी रगों में पेवस्त था। और मुल्क के मुजाहिदीन जो शहीद हुए हैं, मुजाहिदीन का मतलब है जो शहीद हुए हैं, मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी यानी आज़ादी की लड़ाई में जो शहीद हुए हैं, उनमें एक चमकता हुआ और मशहूर नाम मंगल पांडे का है, जिनके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मुजाहिदीन आज़ादी में मंगल पांडे का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है, और शायद ही ऐसा कोई हिंदुस्तानी होगा जो उनके नाम से वाकिफ़ ना हो। ये उस ज़माने की बात है जब हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों का राज था, यानी अंग्रेज़ शासन करते थे, अंग्रेज़ी हुकूमत थी, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और हमें ग़ुलाम बना लिया था। आज से सैकड़ों साल पहले यानी सैकड़ों बरस पहले कलकत्ता, जो आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, इसमें एक नदी है, हुगली नदी। इस नदी के किनारे बैरकपुर नाम की एक जगह है। इसमें अंग्रेज़ों की छावनी थी। छावनी किस जगह को कहते हैं? जहाँ सिपाहियों की भर्ती होती है। तो वहाँ पर क्या थी? एक छावनी थी। किस जगह पर? बैरकपुर जगह पर। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। किस जगह पर? कोलकाता शहर में। वहाँ एक संजीदा मिजाज फौजी, संजीदा मिजाज यानी बहुत संजीदगी रखने वाला अपने मिजाज में, बड़ा ही रहमदिल और नेक इंसान था। यानी वो फौज में नौकरी क्या करते थे? एक फौजी की तरह, अंग्रेजी फौज में। तो नाम क्या था? मंगल पांडे। एक दिन की बात है कि एक साथी सिपाही उसके पास आया और बोला, दोस्त, अगर दौलत हासिल करना चाहते हो तो मुल्क छोड़कर चले जाओ। ये सुनकर उस सिपाही ने जवाब दिया, मैं दौलत के लालच में मुल्क को छोड़कर नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर साथी ने फिर कहा, दोस्त, अगर मुल्क नहीं छोड़ोगे तो फौजी यानी कि सिपाही बनकर अपना धर्म यानी कि मजहब छोड़ रहे हो। कैसे छोड़ रहे हो ये आगे बताएगा वो सिपाही ये सुनकर हैरत में पड़ गया और उस सिपाही से पूछने लगा, दोस्त, क्या मतलब है? यानी कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तुम ये कह रहे हो कि अगर दौलत हासिल करना चाहते हो तो मुल्क छोड़कर चले जाओ, और मैंने मना कर दिया। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर मुल्क छोड़कर नहीं जाओगे तो जिस तरह से तुम सिपाही यानी कि फौज की नौकरी कर रहे हो तो अपने मजहब को छोड़ रहे हो। तुम मजहब को कैसे छोड़ रहे हैं? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो उसका मतलब समझ ही नहीं पा रहा था। तो उसके सिपाही ने जवाब में कहा, हाँ, मैं सच ही कह रहा हूँ। एक और सिपाही ने तायीद में कहा, तायीद यानी उस बात की तस्दीक में कहा कि लोगों से सुना गया है कि बंदूक भरने के लिए जो गोलियां हमें दी जाती हैं, उन्हें भरने के लिए पहले उनका खोल मुंह से काटना पड़ता है। खोल का मतलब होता है रैपर या कवच, जिसको हटा करके अंदर से गोली निकाली जाती है और फिर उसको लोड किया जाता है बंदूक में। ये एक नए तरीके की बंदूक यानी कि राइफल थी जो अनलोडेड थी, और जिसको लोड करने के लिए, उसकी गोलियों को उसमें लोड करने के लिए
जब निकालते थे तो खोल को मुंह से काट कर हटाना पड़ता था। और इस खोल में गाय और खिंजीर, गाय आप सभी जानते हैं और खिंजीर पिग को कहते हैं यानी कि सुअर को कहते हैं, इसकी चर्बी लगी होती है। अब गाय की चर्बी पर मुंह लगाना हिंदुओं के लिए, क्योंकि वो उसको अपनी एक धार्मिक जानवर मानते हैं माता के रूप में, और खिंजीर की चर्बी पर मुंह लगाना मुसलमानों के लिए मजहब को छोड़ना नहीं तो क्या है। अगर देखा जाए तो दोनों ही मजाहिब के लोगों के लिए ये एक मजहब से हट जाने वाली या मजहब से दूर कर देने वाली बात थी, क्योंकि गाय और खिंजीर दोनों अलग अलग मजाहिब के लोगों के लिए अच्छा नहीं था। ये खबर सुनकर क्या हुआ, ये खबर सुनकर सभी सिपाहियों ने, हिंदू और मुसलमान सभी, क्योंकि अंग्रेजी फौज में कुछ हिंदू सिपाही भी थे और कुछ मुसलमान सिपाही भी थे, और ये खबर सुनकर सभी हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के सीने में आग लग गई या वो भड़क गए। और धीरे धीरे ये बात दूसरी जगहों पर भी पहुंची, और जब दूसरी जगहों पर पड़ी तो छावनियों तक भी पहुंच गई। और सबसे पहले इस बात की खबर मेरठ छावनी में पहुंची। मेरठ में जो छावनी थी, यानी जहाँ पर मेरठ में जहाँ सिपाहियों की भर्ती की जाती थी तो वो मेरठ की छावनी कहलाती है। कोलकाता में जैसे मैंने आपको बताया बैरकपुर नाम की जगह पर छावनी थी, वहाँ सिपाहियों की भर्ती की जाती थी। तो धीरे धीरे करके लोगों तक पहुंची ये बात, और लोगों से फिर छावनियों तक पहुंच गई। और सबसे पहले ये खबर जहाँ पर पहुंची वो मेरठ में पहुंची, मेरठ की छावनी में, और साथ ही साथ शिमाली हिंद के हर छावनी में ये खबर फैल गई। बच्चों, शिमाली का मतलब होता है नॉर्थ इंडिया। शिमाल का मतलब क्या होता है? नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया की छावनी में भी ये खबर फैल गई। और एक दिन अंग्रेज अफसर, नाम क्या था इसका? सार्जेंट हासन, अपनी रिहाइशगाह यानी जहाँ पर वो रह रहा था, वहाँ पर वो आराम कर रहा था। उसी वक्त एक फौजी उसके पास दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या बोल? साहब साहब, मंगल पांडे नाम का एक सिपाही क्वार्टर गार्ड के सामने भरी बंदूक लिए खड़ा है और चिल्ला चिल्ला कर सिपाहियों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहा है। ये सुनकर सार्जेंट के होश उड़ गए और घबरा कर उस फौजी से बोला, तुम जल्दी से लेफ्टिनेंट को बुलाओ, यानी लेफ्टिनेंट जनरल को बुला लाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। और क्वार्टर गार्ड का मंजर कुछ अजीब था। मंगल पांडे हाथ में बंदूक लेकर दूसरे सिपाहियों से कह रहा था, बहादुर सिपाहियों उठो, हाथ में हथियार लेकर खड़े हो जाओ, हम अंग्रेजों की साजिशों में आकर अपना धर्म यानी कि अपना मजहब नहीं छोड़ सकते। उठो भारत माँ के बहादुर बेटो, उठो। इतने में सामने से लेफ्टिनेंट घोड़े पर आता हुआ दिखाई दिया। इतने में मंगल पांडे ने उस पर गोली चला दी और घोड़ा और सवार दोनों जमीन पर गिर गए। सवार कौन था? वही लेफ्टिनेंट। इतने में लेफ्टिनेंट संभल गया और उसने मंगल पांडे पर अपनी पिस्तौल से गोली चला दी, यानी उसने पलटवार किया। मंगल पांडे ने घूमकर वार को बचा लिया। वो दोनों लड़ाकू अब आमने सामने डट गए और दोनों के हाथों में तलवारें थीं। मंगल पांडे ने तलवार का भरपूर वार लेफ्टिनेंट पर किया, लेकिन पीछे से सार्जेंट हासन ने उसे रोक लिया। फिर पीछे से एक फौजी ने मंगल पांडे की कलाई पकड़ ली और कहा, मंगल पांडे अब उसे छोड़ दो, उसकी काफी बेइज्जती हो गई है। सार्जेंट हासन जान बचाकर भाग गया। अब आगे क्या हुआ? अंग्रेज अफसर कांपने लगे और मंगल पांडे खूंखार शेर की मानिंद अपने साथियों को ललकार रहा था। तभी एक जनरल 2 कुत्तों के साथ वहां आ गया। उसने पीछे से मंगल पांडे की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी। पिस्तौल यानी कि बंदूक, तमंचा, छोटी गन। मंगल पांडे की समझ में आ गया था कि अब जान बचने वाली नहीं है, इसलिए अंग्रेजों के हाथ से मरने से तो बेहतर है कि अपनी ही हाथ से मर जाऊं। उसने अपने ही छाती में अपनी गोली मार ली और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन वो मरा नहीं, सिर्फ बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। आगे क्या हुआ? मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया और फिर 8 अप्रैल 1857 यानी 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी लगा दी। पहले मुकदमा चलाया गया और मुकदमा में वो गिल्टी पाया गया यानी गुनाहगार साबित हुआ।
तो उसको 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया और आज़ादी की ये शमा भारत की धरती यानी कि ज़मीन पर बुझ गई। 1857 की पहली तहरीक आज़ादी का पहला जाबाज सिपाही यही मंगल पांडे था। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से बहादुरी से मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और हमारी जो आज़ादी की पहली लड़ाई है 1857 में जो हुई उसमें उसने काफ़ी बहादुरी से लड़ाई की और अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करवाने में यानी हमारे मुल्क को आज़ाद करवाने में बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ लड़ा और लड़ने के बाद वो शहीद हो गया।